अस्सलाम वालेकुम। बहरीन एन्क्लेव इस्लामाबाद का जो एनओसी अप्रूव्ड एरिया उसकी बहुत प्राइम लोकेशन एच ब्लॉक के अंदर आज मेरे पास आपके लिए ये हाउस आया है। बहुत ज़बरदस्त इसकी लोकेशन है। फिनिशिंग की बात करूँ काफ़ी डिसेंट और आउटस्टैंडिंग है। आइए अब आपको इसका एलिवेशन दिखाता हूँ। अगर स्ट्रीट की बात करूँ तो 50 फीट वाइड आपको स्ट्रीट है और इस जानिब से आपको क्लोज एंड गली मिलती है, यानी आपके घर से कोई भी एक्स्ट्रा ट्रैफिक नहीं गुजरने वाला। तो ये एलिवेशन की बात करते हैं। अगर इसके रैंप के साइज़ की बात करें तो आम घरों की निस्बत बेहतर है। आपकी एक गाड़ी जैसा ये साथ वाले घर के रैंप पे पार्क है, आपकी एक गाड़ी रैंप के ऊपर भी बासानी पार्क हो सकती है। रैंप के साथ साथ इसका जो गार्डन एरिया भी डेवलप होगा वो भी आपको उसमें भी एक्स्ट्रा एरिया मिल जाता है। एलिवेशन के अंदर आपको ब्लैक कलर का स्टोन वर्क मिल जाता है, बड़ा ज़बरदस्त डिसेंट सा कम्बिनेशन है। और गेट की अगर बात करूँ तो ये भी काफ़ी यूनिक स्टाइल में रखा गया है। व्यूअर्स, आप जैसे ही मेन गेट से अंदर आते हैं सेडान गाड़ी की कार पार्किंग मिल जाती है। इस साइड पे आपको कॉरिडोर मिल जाता है जहाँ पे बाइक या बच्चों की बाइसिकल्स जो है वो पार्क हो सकती हैं। इसकी जो मेन एंट्रेंस जो है एक ही है, बड़ा जो कुशादा सा दरवाज़ा आपको इसका मेन डोर मिल जाता है। क्योंकि 5 मरला के अंदर सिंगल यूनिट ही होता है, डबल यूनिट तो करना नहीं होता क्योंकि स्पेस लिमिटेड होती है। तो उस सिंगल यूनिट को जितना खूबसूरत बनाया जा सकता है वो इस घर को बनाया गया है। अगर इसके लाउंज और ड्राइंग की बात करूँ तो दोनों कंबाइन हैं, अच्छा ऑप्शन है। आपको इस यानी जिसकी सिटिंग एरिया मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत विंडो मिल जाती है, एक प्यारा सा शैंडलियर इस घर में दिया गया। इस यानी मैं आपको दिखाऊं तो इस वॉल के ऊपर भी काफ़ी अच्छी हैंगिंग लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं। मीडिया वॉल बहुत डिसेंट लुक दे रही है। टॉप टू बॉटम आपका इंटीरियर वर्क मिल जाता है इस वॉल के ऊपर आपको। व्यूअर्स, बढ़ते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की जानिब। ये जी इसका फर्स्ट बेडरूम है। ग्राउंड फ्लोर में आपको 26-45 इसके डायमेंशन है। 5 मंजिला घर में एक ही ग्राउंड फ्लोर पर बेड मिलता है। विंडो बैक कॉरिडोर की जानिब मिलती है। सीलिंग का स्टाइल काफ़ी डिसेंट है। ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आमतौर पर बड़े सिंपल से आपको ये हैंडल्स मिलते हैं कबर्ड्स के, लेकिन इन्होंने थोड़े से अच्छी क्वालिटी की शीट्स के साथ साथ जो हैंडल का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी मॉडर्न लुक दे रहा है। दिखाता हूँ, व्हाइट कलर की डिसेंट सी वैनिटी मिल जाती है। इस जानिब आपको शावर एरिया और टॉयलेट एरिया मिल जाता है। बाकी वेंटिलेशन के लिए आपको बैक विंडो और इसमें जो है एग्जॉस्ट फैन भी इंस्टॉल्ड है। जो भी इस मेन डोर है उसकी साथ ही आपको इसका पाउडर रूम मिल जाता है। इसके अलावा स्टेयर्स के नीचे ये छोटा सा आपकी जो जगह को यूटिलाइज किया गया, आप जो शू वगैरह यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। बढ़ते हैं भाईजान इसके किचन के जानिब। किचन के अंदर आते हैं तो इसका कैबिन वर्क, आमतौर पे ये जो ऊपर वाली स्पेस है इसे छोड़ दिया जाता है। वैसे तो खवातीन के लिए यूज़ करना मुश्किल है, ले चूँकि मर्द हजरात ने काफ़ी जो है हेल्प करनी होती है किचन में, ये बेसिकली उनके लिए रखा गया है ताकि वो अपनी क्रॉकरी को यहाँ पे स्टोर कर सकें। आपको यहाँ पे इसका हुड मिलता है जाता है, स्टोव मिल जाता है, इस जानिब इसका आपको सिंक मिल जाता है। और बैक जो डोर है उसके ज़रिए जनाब किचन के अंदर आपकी वेंटिलेशन की बात करें या फिर सनलाइट की बात करें काफ़ी व्यूअर्स बेहतर हो जाती है। तो बैक कॉरिडोर के अंदर आपको यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया दिया गया है। इस जानिब इंस्टेंट गीज़र इंस्टॉल्ड है। कुछ लोग जो है वो बड़ा गीज़र लगा देते हैं। बहरिया के अंदर चूँकि गैस तो है नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली है, तो ये इंस्टेंट गीज़र ही यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है। तो इंस्टेंट गीज़र यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया गया है। अच्छा जी, किचन में ये पूरे का पूरा आपको क्रॉकरी जो है वो रखने के लिए स्टोरेज स्पेस दी गई है। यहाँ पे आसानी आप अपनी क्रॉकरी रख सकते हैं। और यहाँ पे भी इस रैक में भी टॉप टू बॉटम आपके पास स्टोरेज स्पेस मौजूद है। अच्छी क्वालिटी की शीट्स, इनके हैंडल्स, अगर मैं डोर हैंडल्स की बात करूँ तो इस तरह के में अच्छी क्वालिटी के डोर हैंडल्स आपको कम घरों में ही मिलते हैं देखने को। व्यूअर्स, ये चूँकि तामीर बिल्डर का हाउस है तो ये आपको 1 ईयर की वारंटी देते हैं। कोई भी इसमें काम निकलता है अगर इन केस तो वो आपको उसका मेंटेन करके देते हैं, क्योंकि इनके पहले भी काफ़ी से प्रोजेक्ट्स हैं इन्होंने बहरीन एन्क्लेव में डिलीवर किए हैं। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी आगे जो भी परचेज़र होता है, जो भी ख़रीद के शिफ्ट होता है, क्योंकि घर तो नए बने हुए सारे ही देखने में खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब आप मूव हो जाते हैं तो फिर बाद में आपको पता चलता है वो सारे का सारा काम जो बिल्डर ने किया होता है वो बाद में आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होता है। तो इनका प्लम्बिंग का काम हो या इलेक्ट्रिशियन का काम हो, ये छोटी छोटी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि अपने आने वाले क्लाइंट को एक अच्छी चीज़ डिलीवर कर सकें। तो ये 1 ईयर की आपको वारंटी मिलती है सर्विसेज की, और बहुत बेहतरीन इन्होंने काम किया हुआ है। जो चीज़
फिनिशिंग में है वो तो ज़्यादा नज़र आती हैं, लेकिन जो प्लम्बिंग का काम अंदर है, जो इलेक्ट्रिशियन का काम अंदर है, अक्सर लोग वो छोटी छोटी इसमें मिस्टेक कर देते हैं, जो बाद में आने वाले शिफ्ट होने वाले लोगों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा दर्द-ए-सर बनता है। तो इस घर के अंदर आपको इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ये जी इसका ग्राउंड फ्लोर था, चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की जानिब। फर्स्ट फ्लोर पे आप आते हैं जनाब, आपको इसका लाउंज एरिया मिल जाता है। यहाँ पे इन्हीं बिल्डर का एक मैंने पहले भी शूट किया था, उसके अंदर भी इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को रखा था कि किचन के पॉइंट्स तो उन्होंने दिए हुए हैं लेकिन किचन बनाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो किचन अगर बन जाता तो फिर लाउंज जो है वो ना तो वहाँ पे कोई प्रॉपर सिटिंग हो सकती है, वो बराए नाम ही लाउंज होता है, उसके अंदर उसका कोई फ़ायदा उस तरह नहीं होता। लेकिन अब इस साइड पे आप प्रॉपर अपनी सोफ़ा सिटिंग कर सकते हैं, सामने मीडिया वॉल बना सकते हैं, ऑलरेडी बनी भी हुई है, अपना एलईडी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किचन की नीड है तो यहाँ पे पॉइंट सारे गैस के, पानी वगैरह के, सेवरेज के दिए हुए हैं, आप यहाँ पे किचन भी बना सकते हैं जनाब। इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ, फर्स्ट फ्लोर पे जो इसका बेडरूम है, सीलिंग अगर कैमरामैन आपको दिखा पाए तो ये इसका डिसेंट सीलिंग का डिज़ाइन है। विंडो आपको बैक साइड पे मिलती है, जो कंसील्ड आपको इसकी कवर्ड मिल जाती है। वॉशरूम चेक करते हैं जी, इसका वॉशरूम कैसा है। वॉशरूम का साइज काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। इस बेडरूम के अंदर आपको बड़ा खुला डुला जनाब वॉशरूम मिलता है। इवन वो जो बच्चों का छोटा सा पूल टाइप होता है वो भी आप यहाँ पे गर्मियों में रख सकते हैं ताकि बच्चे उसमें बैठ के इंजॉय कर पाएँ। तो वियर्स इस जानिब शावर एरिया, टॉयलेट एरिया और इस जानिब आपको वैनिटी मिलती है। मेक मनी नॉट फ्रेंड्स, ये वो ब्रांड वाले कहते हैं, मेरा ऐसा कोई जो है वो माइंड नहीं है। बहरहाल इस घर का अब आखिरी बेडरूम देखते हैं। ये जिसका लास्ट बेडरूम है, इसको आपको जो विंडो है वो आउटर साइड मिल जाती है और बाहर का आपको व्यू देखने को मिलता है। इसके अंदर जो कबर्ड है वो इस जानिब है वियर्स, और साथ में अटैच्ड वॉशरूम है। वॉशरूम की जो कलर थीम है वो ऑलमोस्ट वही सेम ही रखी गई है, लाइट ग्रे और ऑलमोस्ट जो है वाइट सा कलर थीम रखा गया। वैसे अब इसके टेरेस में अगर आएँ तो आप कह लें वैसे तो इसकी फेसिंग टूवर्ड्स मागला है, लेकिन चूँकि आपको पता मागला फेसिंग प्लॉट वो तब तक ही रहता है जब तक वो प्लॉट होता है। जब घर बन जाता है तो फिर वो व्यूज़ वगैरह जो आपको छत से ही आते हैं। बहरहाल यहाँ पे भी आपको ये टैब्स के 2 पॉइंट दिए गए हैं। टेरेस की अगर स्पेस की बात करूँ तो अच्छी स्पेस है, 4-6 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। गली क्लोज एंड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सेव है कि यहाँ पे बच्चे आपके सामने खेल रहे हों, आपको ये पता है कि यहाँ पे कोई और ट्रैफिक नहीं आना, चूँकि ये सारी की सारी स्ट्रीट इस जानिब से आके क्लोज एंड हो जाती है। ये खाली प्लॉट है, इस पर भी घर बन जाएगा, उसकी फेसिंग दूसरी साइड पे होगी। तो ये बिल्कुल आपका सेव और सिक्योर एरिया है, ट्रैफिक का इस साइड पे कोई भी आना जाना नहीं है। वेज अगर इसके छत की बात करें तो आपको एक अदद सर्वेंट रूम मिल जाता है, लॉन्ड्री की प्रॉपर यहाँ पे स्पेस मौजूद है। बाहर जिसका इन्होंने वॉशरूम रखा हुआ है। बैक साइड से इसका व्यू जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है। और मज़ेदार की बात एक ये है कि इससे बिल्कुल पीछे वाला जो घर है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, अब उसकी जो ममटी है वो इससे काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो आपका ये जो पीछे का जो व्यू है इसके सिविक जोन का, ये हमेशा के लिए ओपन है जी, ये क्लोज़ नहीं होगा, क्योंकि इससे पीछे जितने भी घर हैं वो इससे नीचे हैं। तो बैक साइड से इस जानिब से सूरज तलू भी होता है, सनराइज़ का व्यू जो आपको इस जानिब से मिलेगा आपके इवन फर्स्ट फ्लोर की विंडो से, वो भी फर्स्ट फ्लोर के विंडो का भी जो बैक का व्यू है वो भी ओपन है, छत का तो है ही है। तो आपको इस जानिब का सारा इसका जो सिविक जोन है उसका फॉर एवर व्यू ओपन मिलता है। आपको यहाँ पे एमिनिटीज़, मस्जिद सिर्फ यहाँ पे 1 मिनट की वॉक के ऊपर है, वाटर फिल्ट्रेशन यहाँ से 3 से 4 मिनट की वॉक के ऊपर है। बाकी सारे का सारा कमर्शियल एरिया या स्कूल की मैं बात करूँ, तमाम तर चीज़ें आप पैदल वहाँ पे जा सकते हैं। NOC अप्रूव्ड ये घर है, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी है इसकी। वीज़ आप इसका साइट विज़िट करने के लिए नंबर नीचे आपको सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप रब्ता कर सकते हैं और इस मकान को अपने ख्वाबों का घर बना सकते हैं।